कई खबर की ओर चलते हैं। देखिए, सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको अवगत करा दें। टाइगर हमले में रेंजर की मौत हुई है। जी हां, मौत का मामला है। वन विभाग ने बंद किया है त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग। आगामी आदेशों तक श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है मार्ग। मंदिर मार्ग पर बना हुआ है टाइगर का मूवमेंट। रणथंभौर फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर ने जारी किए हैं आदेश। तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर द्वारा हुई रेंजर की मौत के बाद वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग भक्तों के लिए आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में बाघ ने रेंजर की गर्दन पर दांतों और नाखून से हमला किया। टाइगर 20 मिनट तक रेंजर के शव पर बैठा रहा। टाइगर के मूवमेंट के बाद एक बार फिर 12 मई से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक रेंजर रविवार दोपहर करीब 3 बजे गुढ़ा नाके से जोगी महल आए थे। उनके पास जोगी महल का अतिरिक्त चार्ज भी था। वो जोगी महल यज्ञशाला के पास जो है ट्रैकिंग कर रहे थे और इसी दौरान छोटी छतरी के पास टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। टाइगर काफी देर तक रेंजर पर ही बैठा रहा। वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद टाइगर को भगाया। देवेंद्र को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रणथंभौर में टाइगर के हमले में 1 महीने में दूसरी मौत है। और इससे पहले 16 अप्रैल को टाइगर ने 7 साल के बच्चे को मार डाला था। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर द्वारा हुई रेंजर की मौत के बाद वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग भक्तों के लिए फिर से आगामी आदेशों तक जो है बंद कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में बाघ ने रेंजर की गर्दन पर दांतों नाखून से हमला किया। टाइगर 20 मिनट तक रेंजर के शव पर बैठा रहा। टाइगर के मूवमेंट के बाद एक बार फिर 12 मई से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक हम आपको बताएं, रेंजर रविवार दोपहर करीब 3 बजे के करीब जो है गुढ़ा नाके से जोगी महल आए थे। फिर से एक मौत का मामला सामने आ गया है। एक और मौत। सवाई माधोपुर से बजरंग सिंह जुड़ गए हमारे संवाददाता। बजरंग, फिर से एक मौत का मामला सामने आ गया है। क्या वन विभाग, क्या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या कोई स्थायी कार्रवाई नहीं कर रहा है? समाधान नहीं निकाल रहा है? जी बिल्कुल, 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब टाइगर के हमले में एक रेंजर की ही, फॉरेस्ट विभाग का जो रेंजर था उसकी ही मौत हो गई। अगर 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने में ये तीसरी घटना है। पहले एक ग्रामीण पर टाइगर ने हमला किया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने टाइगर को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 16 अप्रैल को एक जो बालक अपनी दादी के साथ त्रिनेत्र गणेश के दर्शन कर लौट रहा था, उस पर टाइगर ने हमला किया और बालक की 7 वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई। उस दौरान भी काफी यहाँ पर विवाद हुआ था। और रविवार के दिन एक बार फिर जो टाइगर ने एक ने जो फॉरेस्ट रेंजर थे उनके ऊपर हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट रेंजर था ये देवेंद्र चौधरी, हाल ही में 7 मई को इनको जोगी महल नाके का चार्ज मिला था और गुड्डा नाके पर ये कार्यरत थे। इनको नया चार्ज जोगी महल का दिया गया था। गुड्डा नाके से जोगी महल ही आए थे। उस दौरान जोगी महल के आसपास ही एक निर्माण कार्य फॉरेस्ट विभाग का चल रहा था, उसको देखने के लिए ये वहां पर गए हुए थे। इसी दौरान जो छोटी छतरी वहां पर है, वहां से एक टाइगर निकला और अचानक रेंजर पर हमला कर दिया। और मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन इस पर प्रशासन क्या कह रहा है? कोई स्थायी समाधान कब निकलेगा इसका? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी पहले मासूम, अब रेंजर और जिला प्रशासन, जी बिल्कुल, इस तरह की जब भी घटना होती है तो वन विभाग और जो जिला प्रशासन है, सरकार है, उनकी तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता। स्थायी समाधान को लेकर के ठोस कदम नहीं उठाने को लेकर के ही उसकी परिणति है कि एक बार फिर एक रेंजर को यहाँ जान गंवानी पड़ी। क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है तो एहतियात के तौर पर कुछ दिनों के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क का जो त्रिनेत्र गणेश मार्ग है उसको बंद कर दिया जाता है। क्योंकि पिछले अप्रैल माह में जब एक बच्चे की मौत हो गई थी टाइगर हमले में, उस दौरान वन विभाग ने एहतियात के तौर पर 9 दिन तक त्रिनेत्र गणेश मार्ग मंदिर को बंद रखा था। लेकिन उसके बाद फिर श्रद्धालुओं के दबाव के चलते त्रिनेत्र गणेश मार्ग को खोल दिया गया। और बताया जा रहा कि जो त्रिनेत्र गणेश मार्ग है, जो जोगी महल है, जो रणथंभौर का दुर्ग है, उसके आसपास तकरीबन 17 से 18 ऐसे बाघ, बाघिन और शावकों का मूवमेंट रहता है। तो कहीं न कहीं लोगों की जो श्रद्धालु है उनकी जान को भी हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन वन विभाग द्वारा कोई भी इस तरह के ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जब इस बारे में वन्य जीव विशेषज्ञों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि इस इलाके में तकरीबन 3 से 4 बाघिनें ऐसी है जिनके साथ 3-3 शावकों का विचरण रहता है। और वो नए युवा होते बाघ है जिनको ठहरे की तलाश भी रहती है। तो आमतौर पर कहना है कि ऐसे युवा होते बाघ है उनको जब तक टाइगर रिजर्व में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्या बाघों पर रेडियो कॉलर लगाने की व्यवस्था नहीं है? क्या बाघों पर तो रेडियो कॉलर लगता है, उनका मूवमेंट हमेशा स्क्रूटनाइज होते रहता है। जी मैं आपको बताऊं कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान का ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे
किसी भी बाघ के ऊपर रेडियो कॉलर नहीं लगाया जाता, क्योंकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ऑलरेडी यहाँ पर जो टावर, वर्किंग टावर बने हुए हैं, जिसके चलते जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, उनके थ्रू ही बाघों पर नजर रखी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके ये कैमरे भी कई दिनों से खराब पड़े हैं, कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं, तो बाघों की सही ट्रैकिंग नहीं होने की वजह से लगातार बाघों का मूवमेंट, जंगल से बाहर भी निकल आते हैं बाघ, तो कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग के साफ तौर पर उदासी और लापरवाही नजर आती है। क्योंकि पिछले महीने ही एक 7 वर्षीय मासूम की जी। मौत हुई थी, उसके बाद भी वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, नहीं, जिसके बिल्कुल, परिणाम इसमें ये देखिए हुआ एक ही कि बात एक दो कहा जा रेंजर सकता है। है कि प्रशासन की ये जो चूक है वो मुझे लगता है लोगों पर भारी पड़ रही है, बहुत भारी। पहले जैसा मासूम और अब रेंजर भारी पड़ रहा है। आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और आगे बढ़ते हैं।